दोस्तों ये है इस्ता किशोरी जिन्होंने 2022 का यूपीएससी सीएसई एग्जाम AIR-1 के साथ टॉप किया है। इस एग्जाम के लिए 11.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 13,000 बच्चों ने प्री क्लियर किया। और यही नहीं, 2018 में रेलवे ग्रुप सी और डी की जॉब्स पाने के लिए 2 करोड़ लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 90,000 वैकेंसीज थी। तो ऐसा क्यों होता है इंडिया में करोड़ों लोग अपने नौजवानी के सबसे जरूरी साल एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में निकाल देते हैं, पर मोस्टली लोगों को सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं। कई लोगों के पास कई सारी डिग्रीज भी होती हैं जिन्हें पाने में सालों लग जाते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाती। पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत सही है या नहीं। इन सबसे अलग आज ढेरों लोग गवर्नमेंट जॉब को पाना क्यों चाहते हैं, प्राइवेट जॉब्स को क्यों नहीं। इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है जॉब सिक्योरिटी और दूसरा है सैलरी अलाउंसेस। अपने आसपास आपने कई लोगों को देखा होगा जो प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब हम प्राइवेट जॉब्स के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि फॉर्मल ड्रेस पहने और वेल सेटअप केबिन विद एसी मिलेगा, पर ये सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है। पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे रवि का, जिसने ITI का डिप्लोमा किया, जिसके बाद मुंबई के स्टील फैक्ट्री में नौकरी मिली। और इस फैक्ट्री में इन्हें 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, वो भी बहुत कम सैलरी में। रवि जैसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी से काफी कम्फर्ट मिलता है, जैसे की गवर्नमेंट सेक्टर की पियोन की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के पियोन से कई ज्यादा होती है। और प्राइवेट जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ये जॉब हमेशा के लिए है। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में ये क्लियर होता है ये जॉब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप तक रहेगी। और अब बात आती है अलाउंसेस की, जो कि प्राइवेट जॉब्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छी पोस्ट हो। और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में कई सारे अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाउस अलाउंसेस, हेल्थ केयर अलाउंसेस और ट्रेवल अलाउंसेस। और ये अलाउंसेस जॉब्स के बेसिस पे मिलते हैं, कौन सी जॉब ग्रेड A की है या ग्रेड D की। और वहीं लोगों का मानना होता है कि प्राइवेट कंपनीज आज हैं तो कल नहीं, और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स तो हमेशा ही रहेंगी। और गवर्नमेंट जॉब्स में रिटायरमेंट्स के बाद भी पेंशन मिलती है, तो लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर नज़र आता है, इसीलिए लोग इसमें कई साल लगा देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं और एप्लीकेंट्स करोड़ों हैं। लेकिन जब इन्हें सालों मेहनत करने के बाद जॉब नहीं मिलती है तो उन्हें कुछ पैसों के लिए साधारण काम करना पड़ता है। जैसे कि ये है रायसा अंसारी, इनके पास PhD की डिग्री है, पर ये आज फ्रूट्स बेच रही हैं। और ये है मोहित कुमार, जिन्होंने BTech की हुई है और अब पिछले कुछ सालों से ये कुली का काम कर रहे हैं भटिंडा स्टेशन पे। दोस्तों इन्हीं की तरह आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके आसपास। स्टार्टिंग में सब सपने देखते हैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की, पर जब इसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो फेलियर के बाद इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी सरकारी जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी लो पेइंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगते हैं, जिससे कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। इसी वजह से पुलिस मैसेंजर की जॉब के लिए, जो कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक फाइल ट्रांसफर करनी होती है, उस जॉब के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 PhD होल्डर थे। और ये उत्तर प्रदेश की बात है। और इस जॉब की बेसिक एलिजिबिलिटी थी 5th क्लास पास आउट और एक साइकिल। और ऐसी जॉब के लिए PhD होल्डर ने भी अप्लाई किया। सरकारी जॉब के कैंडिडेट मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियली फैमिली पे डिपेंड करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ना ही प्राइवेट सेक्टर और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर जॉब को प्रोड्यूस करने के मामले में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए वो एवरेज टाइम 3 से 4 साल लेता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। और यहाँ दूसरी चीज आती है कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। एवरीथिंग कम्स फॉर अ कॉस्ट। आज के टाइम गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए खूब सारा टाइम और ढेर सारा पैसा लगता है, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो दोस्तों आप किस जॉब्स को प्रायोरिटी देते हो, गवर्नमेंट जॉब्स को या प्राइवेट जॉब्स को? अगर आप इस वीडियो के इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।